हैंगर के ऊपर हेयर पिन्स लगाते ही आप लोगों की हजारों नहीं लाखों रुपए की बचत होगी। आज की वीडियो में हेयर पिन्स के ऐसे हैक्स आप लोगों को बताऊंगी जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे ना देखे होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे हैक्स और टिप्स हैं जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और साथ साथ आपके टाइम की और पैसों की बचत होगी। और ढेरों ढेर कपड़ों को समेटने और अपनी मैसी अलमारियों को तरतीब से लगाएं ताकि हर चीज आपको वक्त पर मिल सके। घर पर ही फ्री कॉस्ट में ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, कम पैसों में अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सरसों के तेल में सर्फ डालें और फिर कमाल देखिए, जिंदगी के सबसे बड़े मसले से जान छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी में मैंने सरसों का तेल लिया है। तकरीबन यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर सरसों का तेल ले रही हूँ। इसके बाद आपने कोई भी सर्फ लेना और उसके भी ना 2 चम्मच डाल देने हैं। तो ये जो साशे यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, 10 रुपये की साशे, इसमें तकरीबन 2 चम्मच ही होता है। तो ये सारी साशे जो है वो इसमें सर्फ की डाल देंगे। जो आपके पास हो, आप यूज़ करते हैं, आप वो डाल सकते हैं। सर्फ डालने के बाद आपने इसमें कोई भी टेल्कम पाउडर डालना है, किसी भी अच्छी खुशबू का टेल्कम पाउडर आपने डालना है। तकरीबन यहाँ पर ना 2 चम्मच के बराबर डालना है। सारी चीजें डालने के बाद नेक्स्ट इसमें डालना है लाल मिर्च का पाउडर। जी हाँ, ½ टीस्पून यहाँ पर ना आपने लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। अच्छी तरह से इन सारी चीजों को आपने सरसों के तेल के अंदर मिक्स कर लेना है। जब इसमें अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो 1 चम्मच भर के आपने गंदम का जो आटा होता है वो इसमें डाल देना और अच्छे से मिक्स कर लें। तो जितनी देर में मैं मिक्स कर रही हूँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपने इनकी छोटी छोटी ना गोलियां बना लेनी है। तो जी, ये मैजिकल रेड किलर जो है रेमेडी हमारी घर में ही रेडी हो चुकी है। तो अगर महंगे महंगे चूहे मार स्प्रे गोलियों का इस्तेमाल कर करके आप थक चुके हैं ना, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये जरूर बनाएं। जहां जहां आपको लगता है चूहों का आना ज्यादा है, वहां रात को सोते वक्त इनको रख दें और चूहे इसको खाते ही बाहर की तरफ भागेंगे और उनका दम घुटने लग जाएगा। इस रेमेडी के बाद आज के बाद जो है ना, चूहे आपके घर में क्या मोहल्ले में भी नजर नहीं आएंगे। और क्या आपको पता है कि चुकंदर हमारी स्किन के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। तो अगर चुकंदर को ग्रेट या ग्राइंड करके ना इसका रस जो है आपने छन्नी से छान लेना है और उसमें 1 चम्मच भर कर आप इसमें रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल देंगे। अगर आपको लगे कि जेल अभी जो है थिक नहीं हुई तो आप इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल और मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच इसके बाद और डालकर इसको मिक्स किया था और साथ ही इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन आपने डाल देनी है। तो ये एक बेहतरीन स्किन केयर जेल बन जाती है जिसके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग है। एक दफा आप लाजमी बनाएं, आप इसके रिजल्ट देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। इस जेल को लगाना किस तरह से, रोजाना आपने रात को लगाना है और आप यकीन जाने 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बेदाग ग्लोइंग बेबी स्किन आपकी हो जाएगी, चेहरा आपका शाइनी और चाइयां अगर हैं, रिंकल्स हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और सर्दियों में जो हमारी स्किन पर बिल्कुल ड्राई और रुखी हो जाती है, इस जेल से इंशाल्लाह ताला नरम और मुलायम हो जाएगी क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, नेक्स्ट जो है, चीनी में टूथपेस्ट डालते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। आपने लेनी है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी ली है। मोटी चीनी का आपने यूज़ नहीं करना। 1 चम्मच चीनी को हल्का सा ग्राइंडर में पीस लेंगे। टूथपेस्ट डालेंगे, वो भी तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल डाल देंगे। तो जी, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी घर में ही फ्री कॉस्ट में घर की चीज़ों से ही बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम तैयार हो चुकी है जिसे आप हील्स पर लगाएंगे। जी हाँ, अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है, इनमें क्रैक्स आ चुके हैं और अगर फटी हुई नहीं भी है ना, तो भी इस रेमेडी को आप ज़रूर लगाएं। बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएंगी और आपकी एड़ियाँ नरम मुलायम हो जाएंगी। तो चले, अब यहाँ पर फालतू मेरे पास तकिए के कवर हैं, पिलो कवर, जिनका हम रीयूज़ करेंगे। अक्सर बेडशीट यूज़ करने के बाद क्या है, घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती है और उनके पिलो कवर्स जो हैं अक्सर नए पड़े रहते हैं और वो अलमारी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इस तरह तकिए के कवर को आपने इस तरह से फोल्डिंग वाले हिस्से को ना ऊपर की साइड पर लेकर आना है। ज़बरदस्त 0 कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि फटाफट आपका बन जाएगा।
आपने सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करना है। देखिए इस तरह से ना तकिए के कवर को आपने टर्न कर लेना है और ऊपर जो था ना फोल्डिंग वाला हिस्सा उसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपने एक मजबूत सा हैंगर लेना है और इसके अंदर आपने रख देना है, ठीक है। और फिर आपने नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये बना बनाया आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाना है। कोई इस पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी पॉकेट बने होते हैं, नीचे से हमने फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 3 सिलाइयाँ लगानी है, 2 साइडों पर आपने सिलाई लगानी है और एक दरमियान में। इस तरह से आप देखेंगे ये 4 पॉकेट जो है ना बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आप छोटी छोटी पॉकेट बनाना चाहती हैं ना तो आप दरमियान में 2 सिलाइयाँ लगा सकते हैं। वैसे तो बाजार से और ऑनलाइन भी बने बनाए ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इस तरह से आप जो है पिलो कवर से अपनी ढेर सारी चीज़ों को ठिकाने लगा सकते हैं। सर्दियों में छोटी छोटी चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती, ग्लव्स, सॉक्स, कैप है, अलमारी में रखे ना तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, बेतरतीबी सी बनी होती है। अब किसी को कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अफरा तफरी होगी। अलमारी में आप चाहें तो दरवाजे पर हैंग कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने बेड के साइड पर भी इस तरह से गद्दे के नीचे रख सकते हैं। आपको बार बार रात को उठना नहीं पड़ेगा। इसमें आप वो चीज़ें रख सकते हैं जिसकी आपको रात को सोते वक्त बहुत ज़रूरत होती है, जैसे चश्मा, नाइट क्रीम, तस्बीह, हैंड फ्री वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल ऑर्गेनाइजर है। ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट भी पिलो कवर के बारे में आइडिया है, इससे भी ज़बरदस्त चीज़ बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से आपने बेकार पुराना सा पिलो कवर लेना है, लेकिन थोड़ा मजबूत हो। आपने फिर क्या करना, आपके पास कोई बड़ा जो है पॉलीथीन हो, वो भी मजबूत शापर हो आपके पास। इस तरह से इसके अंदर आपने इंसर्ट कर लेना है। ये बहुत ईजी और यूनिक सा आइडिया और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। फटाफट से 2 सिलाइयों से रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद आपके पास कोई डोरी हो तो आपने क्या करना है, इस तरह से ऊपर से डोरी लगा करना हमने इसके अंदर रख कर बंद कर लेना है और सिलाई कर लेना है। देखिए जहाँ पर मैं वीडियो में आपके सामने बता रही हूँ, आपने इस जगह पर मजबूत से सिलाई कर लेनी है। आपके पास एक वाटरप्रूफ एप्रन बनकर रेडी हो चुका है। कोई आपका खर्चा नहीं हुआ, कोई आप इसको बाजार से नहीं लेकर आए। साइड से भी आपने क्या करना है, आपने 2 डोरियां जो है दोनों साइडों पर लगा देनी है बांधने के लिए, ठीक है। सर्दियों में किचन में बर्तन धोते हैं तो कपड़े गीले होने का बहुत खतरा होता है। इस तरह से वाटरप्रूफ एप्रन 0 कॉस्ट में बनकर रेडी हो चुका है। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त मनी सेविंग और बजट सेविंग आइडिया है। ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पिलो कवर के बारे में। है ऐसा पिलो कवर जो बहुत ही घिसा हुआ है, बिल्कुल ख़राब सा घिसा हुआ है, जिसे आप फेंकने वाले हैं, लेकिन ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप बेशक फेंक दीजिएगा। आपने क्या करना है, एक आपने स्टिक लेनी है, चाहे वो लकड़ी की स्टिक ले लें, चाहे प्लास्टिक की ले लें, ठीक है, जो आपके पास हो। मेरे पास यहाँ पर वुडन स्टिक थी, वो मैंने ले ली है। और इस तकिए के जो कवर है ना, इसके दरमियान में रख कर ऊपर से आपने क्या करना है, किसी डोरी या इलास्टिक से इसकी अच्छे से मजबूती से ना गिरा लगा लेनी है। ये ज़बरदस्त फ्री कॉस्ट में हमारा घर में ही डस्टर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे काम होगा। इससे बहुत अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ होगी। आप चाहें तो अपनी खिड़कियों में जो धूल मिट्टी लगी होती है वो अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने सोफ़ों को क्लीन कर सकते हैं। आप इससे जो है दीवारों पर लगे हुए जालों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डस्टर होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया, इस तरह की जैकेट या कोट होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल में आते हैं और बाकी वक्त ये हैंगर में ही पड़े होते हैं। और अगर अक्सर अलमारी में ये हैंगर पर जब हम इसको लटकाते हैं ना तो ये लटकते ही नहीं, गिर जाते हैं। इस तरह से फिर आपने क्या करना है, एक फालतू सा पिलो कवर लेना है और उसके दरमियान में से ना कैंची से आपने एक सुराख कर लेना है। इन फालतू कवर्स को जब आप इस तरह से रीयूज करेंगे ना तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आपकी अलमारियां तरतीब से हो जाएंगी। आप एज अ कोट इसे कवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब डस्ट से जो है बच जाएगा, ना इसका कलर ख़राब होगा, ना इस्त्री ख़राब होगी और ना गंदा और मैला होगा। आप इसी तरह से जो है अपनी फ्राकें, फैंसी कपड़े जो होते हैं, मैक्सी होती है, फ्राकें होती हैं, उनको भी इसी तरह से हैंग कर सकते हैं। शेरवानियाँ होती हैं, उनको भी इस तरह से आप जो है आई होप ये आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और पुराने कवर का रीयूज आपको बताऊंगी। इस तरह से आपने कवर लेना और उसके कॉर्नर्स को ना कैंची से थोड़ा थोड़ा ओपन कर लेंगे और एक आपने मजबूत सा हैंगर लेना और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब दूसरे हिस्से को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अच्छा, अब आप चाहें तो सिलाई कर लें, बस एक ही सिलाई लगेगी जी, या चाहें तो आप सेफ्टी पिन से भी ना 2 से 3 सेफ्टी पिन ले लें, उससे भी आप अच्छे से इनको सिक्योर कर सकते हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए अक्सर किराए के घर होते हैं
या बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इन फालतू पड़े हुए तकिए के कवर को इस्तेमाल में लाकर आप अपने बिखरे हुए कपड़ों को और चीज़ों को समेट सकते हैं। ये आपकी ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। आप चाहे तो आप इसे दीवार पर हैंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह की चीज़ों को अलमारी में जो है दरवाजे के पर एक साइड पर भी हैंग कर सकते हो। और देखिए इसके अंदर जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें सब आ तो जाएंगी। चलें, अपने घर को साफ सुथरा करना, झाड़ू पोछा लगाना तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे हम डेली फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सा हल लेकर आई हूँ। क्या होता है कि जब भी हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो मोटा मोटा जो कचरा होता है वो कचरे वाली ट्रे में से आराम से उठा लेते हैं, लेकिन जो एंड पर डस्ट फर्श पर रह जाती है ना, वो ट्रे में आती ही नहीं है। तो उस डस्ट को हम झाड़ू से दीवार पर एक साइड पर कर देते हैं। तो आज से आपने ऐसा नहीं करना। आपने फटाफट टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस कचरे के ऊपर आपने रख देना और पानी से स्प्रे कर देना है। फिर इस गीले टिश्यू से आपने बहुत अच्छे से सफाई कर लेनी है। इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी सी भी जो डस्ट होगी ना, वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी और आपका फर्श भी साफ तो सुथरा चलिए हो मेरी जाएगा। नेक्स्ट टिप खाली माचिस की डब्बियों के हवाले से है। एक ऐसा फ्री का ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करेंगे जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और साथ ही साथ आपकी भी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं बच्चों के स्कूल बैग को लेकर। जब भी वो बच्चों के बैग को ओपन करती है ना, तो उनके अंदर से इतना ज़्यादा कचरा निकलता है। जब भी हमारे बच्चे पेंसिल को शॉर्प करते हैं तो अपने बैग के अंदर सारा कचरा जो है ना वो जमा कर लेते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर से ना तो बच्चों के बैग्स गंदे होंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। माचिस की खाली डब्बी लेंगे जिसे बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर माचिस की डब्बी के सेंटर में आपने होल कर लेना है। जितना जो है ना शॉर्पनर के अंदर होल होता है ना, उतना होल कर लेंगे ताकि पेंसिल जो है इसके अंदर आसानी से जा सके। अब डबल टेप लेंगे और इसका आपने छोटा सा पीस कट कर लेना है। ठीक है, माचिस की डब्बी के अंदर लगा देना है ताकि हमारा शॉर्पनर है वो अच्छे तरीके से अंदर फिक्स हो जाए। तो जैसे कि वीडियो में आपके सामने कर रही हूँ, सिंपल ये शॉर्पनर ऊपर रखकर आपने अच्छे से फिक्स कर लेना है। बाजार से देखिए महंगे दामों ये चीज़ें लेने की बजाय घर में ही जीरो कॉस्ट में बना लेंगे और देखिए 1 मिनट में आपका फ्री का ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। तो बस अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब भी पेंसिल को शॉर्प करना है इस तरीके से शॉर्प करें ताकि उनके बैग गंदे ना हो। नेक्स्ट आइडिया हमारा रोटी वाले रुमालों को लेकर है। सिर्फ एक चीज़ की मदद से आप अपने रोटी वाले चिकनाई से भरे गंदे तरीन रुमालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अक्सर रोटी वाले रुमालों पर हल्दी या ऑयल के दाग लग जाते हैं या फिर आटा वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है। तो सिंपल तरीके से बिल्कुल चमक जाएंगे। ना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना बुरश से रगड़ना पड़ेगा, कोई मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगी। फिर भी आप देखेंगे आपके रुमाल मिनटों में ऐसे चमक जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपल पानी के अंदर जो है अपने रुमालों को डाल देना है और इसके अंदर आपने 1 चम्मच कास्टिक सोडा लेना है। ये इस तरह से देखिए पतरी फार्म में होता है और इसे आप जब पानी में डालकर मिक्स करेंगे ये अच्छे से घुल जाएगा। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच काला तेल डालेंगे। देखिए काले तेल से दाग धब्बे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और कास्टिक सोडा जो है वो हल्दी के दागों को दूर कर देगा। ये इतने कमाल की टिप है ना, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है और ये दोनों चीज़ें आपको ईजिली जो है किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा। आप एक दफ़ा जो है वो लेकर आएँ और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्फ ज़रूरी नहीं है, सर्फ इसलिए डाला है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख देना है और फ्लेम इसकी मीडियम रख देनी है ताकि जो है पानी खुश्क ना हो, बल्कि हल्की आंच पर जो है ना रुमालों में से आहिस्ता आहिस्ता गंदगी चिकनाई जो है वो निकलती रहे। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट इसको पकाया और देखिए आपके सामने सारी मैल गंदगी जो है उबल कर बाहर आ चुकी है। रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, इतना कमाल का शानदार रिजल्ट आप देखेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए पानी का कलर देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए मैल कुचैल ऑयल हल्दी अच्छे से निकल चुका है। इट मीन्स हमारे रुमाल बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। ना आपको बुरश से रगड़ कर हाथों को थकाना पड़ेगा, ना हाथों से मलना पड़ेगा। इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे और देखिए कुछ मेहनत भी नहीं आपकी लगी। सिर्फ इन 3 चीज़ों को मिलाकर उबाल लेंगे तो आपके रुमाल इस तरह से वॉश होंगे। देखिए पानी साफ सुथरा आ चुका है, अब ये अच्छे से साफ हो चुका है। रिजल्ट देखिए हमारे रुमाल किस तरह से दाग धब्बे, हल्दी के दाग, ऑयल के दाग, आटे के दाग सब अच्छे से साफ हो चुके हैं। आई होप ये सारी टिप्स आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हो ना तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी अदरक को लेकर है। अदरक का ऐसा इस्तेमाल जो आपको ढेर सारी बीमारियों से भी बचाएगा और साथ साथ आपकी पैसों की भी बचत होने वाली है। देखिए आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, खुश्क सर्दी पड़ रही, इवन के मेरे बच्चों के भी काफ़ी गले ख़राब नज़ला ज़ुकाम है। सिंपल सा आपने काम करना है क्योंकि इससे तो मेरे बच्चों को काफ़ी अमेजिंग फ़र्क पड़ा है। सिंपल आपने अदरक लेना है, थोड़ी सी अदरक लेकर ग्रेट कर लेनी है क्योंकि देखिए बजाय डॉक्टरों के पास जाए दवाओं पर पैसे खर्च करें, इस घर में ही ऐसे टोटके इस्तेमाल करें ताकि दवाइयों
दवाइयों से भी बच सके और आपके पैसे भी बच सके। थोड़ा सा आपने इसके अंदर शहद डाल देना है। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते ना तो आप अदरक का रस ले सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अदरक को इसी तरह से ग्रेट करके इसके अंदर शहद डाल दें। ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब है तो फौरी आराम आ जाएगा, सर्दी से भी बच जाएंगे। बस जब आप इसको इस्तेमाल करने लगे ना तो हल्का सा चम्मच में डालकर इसको आपने गर्म कर लेना है। छोटे बच्चे हैं तो उंगली पर हल्का सा चटा दे और बड़े हैं तो इसको एक चम्मच पूरा लास्ट में। तो अब चलते हैं आज की स्पेशल टिप की तरफ, और स्पेशल टिप बालों की पिनों को लेकर है। ये पिने हम बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल, लेकिन इसने हमारी जिंदगी के इतने ज्यादा मसले मसाइल को हल कर लिया है, तो वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। बालों वाली पिनों की इतने जबरदस्त हैक जो आपके हजारों रुपए की बचत करने वाले हैं। और आपके घर में इस तरह की बहुत सारी पिने हैं तो अभी निकालिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी पहली टिप, इस तरह की टूथपेस्ट या कोई भी आपके घर में ऐसी ट्यूब मौजूद है, आप लोग समझ रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई होती, उसमें अभी भी अच्छी खासी मौजूद होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेलने की मदद से ट्यूब के ऊपर से ना, जिस तरह से मैंने किया है ना, इस तरह से आपने करना है, बेल लेना है और इस तरह से फिर आपने नीचे वाली साइड से दबा कर इसको फोल्ड कर लेना है। ऊपर तक आपने इसको अच्छे से दबा कर फोल्ड कर लेना है। यकीन जाने मैं समझ रही थी कि ये बिल्कुल खाली हो चुकी है और मैं इसे फेंकने ही वाली थी, लेकिन मैं अभी आपके सामने लाइव मैजिक दिखाऊंगी कि इस बेकार टूथपेस्ट के अंदर कितना ज़्यादा टूथपेस्ट मौजूद है। फिर आपने एक हेयर पिन लेनी है और इस तरीके से नीचे वाला जो हिस्सा हमने फोल्ड किया था ना, इसके ऊपर लगा देनी है। ना ही आपकी ये ट्यूब खुलेगी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूथपेस्ट इसके अंदर मौजूद है। बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने बेशुमार पैसों की बचत कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। आई होप आपको ज़रूर से अच्छी लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की ढेर सारी रबड़ बैंड या पोनियों को लेकर है। देखिए, अक्सर औकात हमारे पास काफ़ी रबड़ बैंड होते हैं और हमने कहीं ना कहीं ट्रैवल करना होता है, तो सम टाइम हम इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो सिंपल सा काम करना, एक हेयर पिन आपने लेनी है, क्योंकि हेयर पिन हम अक्सर अपने बैग में रखते ही हैं। तो इस तरीके से आपने जितने भी हेयर बैंड आपने लेनी है, लेकर जानी है, तो इस तरह से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। या फिर अगर आप पोनियाँ लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी इस हेयर पिन में डालकर ले जा सकते हैं। दो फायदे होंगे, एक तो आपके हेयर पिन कभी जो है खराब नहीं होंगे और ना ही आपके पर्स बैग में ये बिखरेंगे, और एक ही पिन में ना ये दोनों चीजें अच्छे से सिमट जाएंगी और जैसे ही आपको जरूरत होगी पर्स में आसानी से मिल भी जाएंगी। तो चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह की सॉल्यूशन टेप को लेकर है या इस तरह की टेप को लेकर है। देखिए, जब भी हमने इसका इस्तेमाल करना होता है ना, तो इसका सिरा जो है ना वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है और हमें टाइम पर मिलता भी नहीं। इसको ढूंढने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और उस वक्त हमें इतना ज्यादा गुस्सा और उलझन भी हो रही होती है। तो सिंपल सा आपने काम करना है, जब भी आपने टेप का इस्तेमाल कर लेना है ना, तो आपने एक हेयर पिन लेनी है। देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर पिन जो है ना वो पड़ी होती है, इस तरह से आपने टेप के सिरे पर लगा देनी है। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी टेप का सिरा जो है वो कभी गुम नहीं होगा, और दूसरा जब आपने टेप को खोलना होगा ना तो बहुत आराम से ये जो टेप है ना ये खुल भी जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, इस तरह के चिप्स या किसी भी निमको पापड़ के पैकेट को लेकर है। अक्सर देखिए, हम कहीं ट्रैवल करते हैं या हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो हम अक्सर जो है ना बड़े पैकेट ले लेते हैं, तो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर हम इसको जो है अपने बैग के अंदर रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे नमी भी अंदर चली जाती है और सारे जो पापड़ होते हैं या लेज होते हैं ना वो पर्स में बिखर जाते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, 2 से 3 हेयर पिन जो है ना वो अपने बैग में लाजमी रख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग अब कमेंट करेंगे कि ये बालों वाली होती है, तो आपने एक्स्ट्रा न्यू जो है वो अपने पर्स में रख लेनी है। ठीक है, जितना आपने खा लिया फिर बचे हुए पैकेट को इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके ना हेयर पिन से आपने टाइटली बंद कर लेना है, ना इसके अंदर कोई हवा जाएगी, चिप्स निमको बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल टिप है। तो आपने फुल वॉच करनी है, एक हैंगर लेना है। इस टिप को देखने के बाद आपके बेशुमार पैसों की बचत होने वाली है, तो ये मैं गारंटी देती हूँ। थोड़ी सी आपने हेयर पिन लेनी है, जिस तरीके से मैं आपके सामने डाल रही हूँ ना, आप लोगों ने भी सेम इस तरीके से इसके अंदर डाल देनी है। चाहे तो आप थोड़े थोड़े फासलों से लगा सकते हैं, चाहे तो आप साथ साथ जोड़कर लगा सकते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि थोड़े थोड़े फासले पर ही लगाएं, ताकि ये ऑर्गेनाइज देखने में भी अच्छा लगे। तो ये आप लोगों के लिए फ्री कॉस्ट में इतना महंगा ऑर्गेनाइजर बनाना दिखा रही हूँ, जो कि आप बाजार से या ऑनलाइन से बहुत महंगा लेते हैं। इसके बाद आपने हाथ की मदद से या किसी प्लास की मदद से ना हेयर पिन को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से मैं आपके सामने सारी जो है इस तरह से फोल्ड कर ली, ये हुक्स
बन जाएंगी। इस तरह से इन्हें आपने हुक्स बना लेना है। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से कौन कौन लाता है। अच्छा जी, अब इसे आप चाहें तो किचन में रख सकते हैं, चाहे आप इसे अपनी अलमारी के अंदर रख सकते हैं, कपड़े भी लटका सकते हैं, किचन की बहुत सारी चीजें लटका सकते हैं, अपनी ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं और की चैन के तौर पर मेन डोर पर भी हैंग कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक हैंगिंग स्टैंड बन चुका है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज हैंग कर सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज।